राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए राजा हरिदत्त और साधु की बुद्धिमत्ता का दूसरा भाग लेके आए हैं। दूसरा भाग का नाम है राजकुमारी पद्मिनी और सच्चे सौंदर्य का रहस्य। राजा हरिदत्त अब बुद्धिमान और शांत स्वभाव का हो गया था। उसके शासन में राज्य बहुत सुखी था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी पद्मिनी। वह बहुत सुंदर थी, पर भीतर से थोड़ी अभिमानी भी। हर दर्पण में वह खुद को निहारती और सोचती, मेरे जैसा रूप तो इस संसार में किसी के पास नहीं। राजा को यह देखकर चिंता हुई। उसने सोचा, जैसे मुझे ज्ञान मिला वैसे ही मेरी बेटी को भी सच्चाई समझनी चाहिए। इसलिए उसने साधु से भेंट करना उचित समझा। साधु से भेंट। राजा हरिदत्त ने उसी वृद्ध साधु को राजमहल बुलाया। साधु आए, मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुम्हारी बेटी को भी जीवन का एक पाठ सिखाना है। अगले दिन साधु पद्मिनी को जंगल ले गए। वहां 3 दिन रहने का निर्णय हुआ। पहला दिन, श्रम का सौंदर्य। साधु ने कहा, आज तुम महल की रसोई नहीं, खेतों में किसानों के साथ काम करोगी। राजकुमारी ने पहले मना किया, पर फिर करने लगी। धूप में पसीना बहा, पैर कीचड़ से भर गए। पर शाम को जब उसने मेहनत से उगाई फसल देखी, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। साधु बोले, रूप की चमक मिट जाती है, पर मेहनत की चमक कभी नहीं मिटती। दूसरा दिन, करुणा का सौंदर्य। अगले दिन साधु उसे एक छोटे गांव में ले गए, जहां कुछ लोग बीमार थे। पद्मिनी ने उनके पैर धोए, उन्हें पानी पिलाया और दवा दी। उनकी आंखों से आशीर्वाद के आंसू बहे। साधु बोले, सच्चा सौंदर्य चेहरों में नहीं, दयालु हृदय में होता है। तीसरा दिन, आत्म सौंदर्य का रहस्य। तीसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम किसी दर्पण में नहीं देखोगी, बस आंखें बंद करके सोचो कि तुम कौन हो। पद्मिनी ने ध्यान लगाया। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि दया, सेवा और प्रेम की आत्मा है। जब उसने आंखें खोली तो उसका चेहरा पहले से भी अधिक शांत और सुंदर लग रहा था। साधु ने कहा, अब तुम्हारा सौंदर्य बाहरी नहीं, अंदर से प्रकाशित हो गया है। महल की वापसी। जब वह वापस लौटी तो राजा हरिदत्त ने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा बदल गया है। अब वहां अभिमान नहीं, केवल करुणा और विनम्रता थी। राज्य के लोग कहते थे, राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता तो जैसे भगवान का वरदान बन गई है, वह दिल से सुंदर है। तो हम इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, दया और नम्रता में होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई फेसबुक से देख रहा है तो प्लीज फॉलो करें। धन्यवाद। हम कल इसी समय मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।